बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शेफ़ फ़िज़ा और आप लोग देख रहे हैं परफेक्ट रेसिपीज़ विद फ़िज़ा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ इतने मज़ेदार चाइनीज़ कबाबों की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जिसमें हम लोग चिकन भी डालेंगे और हम लोग इसके अंदर वेजिटेबल्स भी डालेंगे। और मैं आप लोगों को यकीन के साथ कहती हूं कि इससे ज़्यादा मज़ेदार कबाब आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाए होंगे। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लेना है आप लोगों ने। इसके अंदर आप लोगों ने आलू ले लेने हैं बॉयल। तो यहाँ पे मैं हाफ़ kg पोटैटोज़ का यूज़ कर रही हूँ। आधा किलो के करीब मेरे पास उबले हुए आलू हैं और एक मैशर की मदद से इसको अच्छे से आप लोग मैश कर लें। ठीक है, आप लोग हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, मैशर का होना ज़रूरी नहीं है। अब आप लोगों ने इसको अच्छे से मैश कर लेना है। ठीक है, बहुत एक्स्ट्रा स्मूथ भी नहीं करना, थोड़े थोड़े आलू के चंक्स रहने चाहिए, वो फिर बहुत अच्छे लगेंगे जब ये मुँह में आएंगे। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने इसके अंदर 1 कप बॉयल किया हुआ चिकन ऐड कर देना है। चिकन को मैंने सिंपली बॉयल कर लिया था नमक डाल के और मैंने उसके रेशे करके इसके अंदर ऐड कर दिया। 3 टेबलस्पून बारीक चॉप की हुई प्याज है और यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च है। अब 2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर हम लोग धनिया ऐड कर देंगे और यहाँ पे देखिए 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास कटी हुई गाजरें हैं और यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून ही शिमला मिर्चें हैं। अगर आप लोग गाजरें या शिमला मिर्चें ऐड नहीं करना चाहते तो आप लोग ना करें, ये ऑप्शनल है। और अब आप लोगों ने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स ऐड कर देने हैं हाफ़ कप के बराबर। 1 टेबलस्पून इसके अंदर आप लोगों ने काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देना है, हाफ़ टेबलस्पून, और अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर दीजिए। और यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून मायोनीज़ है, आप लोग ये ऐड कर दें। ये आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है। मायोनीज़ ऐड करने से ना इसकी जो बाइंडिंग है वो बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होगी, ये बाइंडिंग का काम करेगी। ठीक है, तो आप लोगों ने कम से कम मायोनीज़ इसके अंदर ऐड करनी है और आपने अच्छे से इसको बाइंड करना है। और ये देखिए हाथों की मदद से अच्छे से इन सारी चीज़ों को आप लोग मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए गाइस, हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर दिया है और सारी चीज़ें एकजान हो चुकी हैं। अब बारी आती है कबाब बनाने की। हाथों पर आप लोग ऑयल लगा लीजिए थोड़ा सा, और जितने आप लोग कबाब के साइज़ पसंद करते हैं उस हिसाब से आप लोग कबाब का साइज़ ठीक है कर लीजिए। और ये देखिए शेप ऑलरेडी आप पर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसी शेप बनाना चाहते हैं, गोल रखना चाहते हैं, थोड़ी सी ओवल शेप में बनाना चाहते हैं या नगेट्स की शेप में बनाना चाहते हैं। तो ये देखिए मैं इसको इस तरीके से इस शेप में बना रही हूँ, थोड़ी सी ओवल है। और ये देखें इससे बहुत ही मज़ेदार हमारे कबाब देखने में भी लगेंगे और खाने में तो इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल होगा। तो ये देखिए एक मैंने इस तरीके से बना ली। अब सारे कबाब मैं इसी तरीके से बना के तैयार कर लूँगी। तो अब बारी आती है फ्राई करने की गाइस। तो मैं यहाँ पे एक शॉट लेना भूल गई थी। मैंने कबाबों को सबसे पहले अंडे में डाला और उसके बाद जो ब्रेड क्रम्स थे उसको ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर लिया और तब हम लोग इसको फ्राई करेंगे। तो सॉरी फॉर दैट, मैं वो क्लिप है वो लेना भूल गई थी। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन आप लोगों ने इसको 5 से 6 मिनट तक फ्राई करना है। तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसमें बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। और आप लोगों ने इसको 3 साइड एक उस पे देनी है, ठीक है, साइड पे, और साइड चेंज करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट इसकी दूसरी साइड पे देने हैं। यहाँ पे आंच आप लोगों ने तेज़ नहीं करनी। आंच अगर आप लोग तेज़ करेंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा कलर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कबाब आपके बहुत जल्दी जल जाएंगे। तो बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक वेट करें। और ये देखिए इतने क्रिस्पी होंगे क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स लगाए हैं, बाहर से अंदर भी हम लोगों ने इसके ब्रेड क्रम्स डाले हैं। तो अंदर से भी एक क्रंच होगा और बाहर से भी, और टेस्ट इसका बहुत ही मज़ेदार होगा। अगेन अगर आप लोग ये कबाब चिकन में खाली बनाना चाहते हैं तो आप लोग खाली चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल डालने से इसमें एक बहुत ही चाइनीज़ सा फ्लेवर आएगा जो कि खाने में बहुत ही डिलीशियस लगेगा। तो ये देखिए अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। ये देखें, और आप लोग देख सकते हैं एक साइड से कितना खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा कलर आ चुका है। और ये देखें आप लोग साइड चेंज कर देंगे और यहाँ पे भी इसको 2 मिनट तक हम लोग पकाएंगे। तो गाइस बहुत ही न्यू स्टाइल्स में मैं अपने चैनल पर बहुत ही डिफरेंट किस्म के कबाब बना के अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग जाके मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। आप लोगों को एक बहुत यूनिक सा न्यू सा आइडिया मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे कबाब बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए
तो बस ये वो स्टेज है कि अब आप लोगों ने कबाबों को निकाल लेना है। और ये देखिए कितने डिलीशियस लग रहे हैं। तो अब बारी आती है इनको डिश आउट करने की। तो ये देखिए गाइस, बहुत ही मज़ेदार हमारे चाइनीज़ कबाब बन के तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। बहुत ही डिलीशियस ये कबाब हैं, आप लोगों ने ये लाजमी ट्राई करने हैं। इंशाल्लाह ताला मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।